हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, सब टोटल को अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैंने आपको सिखाया था और आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुपिंग किस तरह से सब टोटल में हम अप्लाई कर सकते हैं और डायनामिक सब टोटल किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको ग्रुप करना। इसमें हाईलाइट हम जो मेरा रिक्वायर्ड डेटा है, रिक्वायर्ड जो मेरा रिकॉर्ड है उसको हाईलाइट करना, ग्रुप करना, अनग्रुप करना और फिर डायनामिक सब टोटल। तो सबसे पहले मेरे पास ये डेटा सेट है। पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, रीजन है, लोकेशन है और अलग अलग महीने का फर्स्ट क्वार्टर का ये टोटल सेल, सेकेंड क्वार्टर का ये टोटल सेल, जैन फेब मार्च का ये सेल है और इसका टोटलिंग है और फिर अप्रैल मई जून का ये सेल है और उसका ये टोटल है। तो अगर मैं अपने सीनियर अथॉरिटी को, अपने बॉस को रिपोर्ट सबमिट करूंगा और उन्होंने कहा कि पहले क्वार्टर में कितना सेल हुआ है ये मुझको दिखाओ, मुझे मंथ वाइज नहीं चाहिए, या सेकंड क्वार्टर में कितना सेल हुआ है ये मेरे को लेकर आओ, या तो मेल करो या प्रिंट आउट लेकर आओ। तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्रुपिंग और उसको हाईलाइट करना। तो सबसे पहले अगर मुझे क्वार्टर वाइज रिपोर्ट सबमिट करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जैन फेब मार्च पहले क्वार्टर को मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। डेटा टैब में मैं चला गया और यहाँ से ये मैंने ले लिया ग्रुप, जहाँ पर सब टोटल है वहीं पर ग्रुप, और मैंने इसको कर दिया है ग्रुप। तो ये एक्सपेंड कोलैप्स बटन यहाँ पर निकल के आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून को मैंने सेलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया इसको। तो ये यहाँ से मैंने कर दिया इसको कोलैप्स और यहाँ से कर दिया एक्सपेंड। अब अगर मुझे क्वार्टर वाइज पहले क्वार्टर की रिपोर्ट दिखानी है या सेकंड क्वार्टर की केवल टोटल सेल दिखानी है तो इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ। इसी तरह से रीजन वाइज, रो वाइज भी मैं इसको ग्रुप कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने देखिए इसको ग्रुप कर दिया, ये एक्सपेंड कोलैप्स बटन यहाँ पर निकल के आ गया। इस तरह से मैं रो वाइज भी इसको ग्रुप कर सकता हूँ। तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से हम रिक्वायर्ड डेटा को हाईलाइट करेंगे। तो इसको मैंने कॉलम वाइज और रो वाइज ग्रुप कर लिया है। इसको ग्रुप करने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा रिक्वायर्ड डेटा है, अब यहाँ पर देखिए ये एक्सपेंड कोलैप्स बटन आ गया है। अब इसको मैं अगर कोलैप्स करके ये रिपोर्ट बना लेता हूँ और ये रिक्वायर्ड रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है या इसका बैकग्राउंड कलर लगाना है, इसको हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ से कर लिया है सेलेक्ट। और अगर मैं यहाँ से फिल कलर करूँगा, हाईलाइट करूँगा इसे, ये मैंने कलर कर दिया। तो क्या ये जो विजुअल रिकॉर्ड है यही कलर होगा? इसको ज़रा आप एक्सपेंड कीजिए, तो सभी में आ रहा है। मुझे ये रिकॉर्ड इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे केवल विजुअल रिकॉर्ड को ही कलर करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो अब मैं करूँगा, जो मुझे मैंने सेलेक्ट कर लिया विजुअल रिकॉर्ड को, ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस किया। अब मैं लगाऊंगा यहाँ से कलर, ये मैंने कलर लगा लिया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए ज़रा, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ से निकल के आ रहा है। इसको एक्सपेंड कीजिए, ये देखिए ये मेरी रिक्वायरमेंट थी और ये कि जो भी विजुअल रिकॉर्ड था वो ही केवल कलर हो, तो इस तरह से हम इसको कलर कर सकते हैं। और अगर मुझे ये ग्रुप हटाना है, इसको अनग्रुप करना है, तो मैं क्या करूँगा, डेटा टैब में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से कर दूँगा अनग्रुप। पहले मैं कॉलम के बेस पे इसको मैंने अनग्रुप कर दिया और फिर मैंने अनग्रुप किया इसको रो के बेस में, तो ये अनग्रुप हो गया। अब चलते हैं डायनामिक सब टोटल की तरफ। डायनामिक सब टोटल किस तरह से किया जा सकता है? यहाँ पर डेटा सेट देखिए, ये रीजन है, ये प्रोडक्ट है और ये सेल्स है। यहाँ पर रीजन और प्रोडक्ट वाइज अगर मैं इसका सब टोटल निकालूं तो या तो मैं सम इफ फंक्शन का यूज़ करके निकाल दूं, उसके बाद मैं ग्रुपिंग कर दूं सब टोटल की। तो वो डायनामिक किस तरह से काम करेगा कि अगर सोर्स डेटा में कोई चेंजमेंट हो, कोई इम्प्लीमेंट हो या कोई रिकॉर्ड ऐड किया जाए तो यहाँ पर वो ऑटो अपडेट हो जाए, डायनामिक हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन अप्लाई करके सम इफ्स पास करके यहाँ पर मैं इसको
सब टोटल निकाल लेता हूँ इसका, ईस्ट का अलग, वेस्ट का अलग, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग और प्रोडक्ट वाइज। तो सम का रेंज मैंने यहाँ से ले लिया, कॉमा लगाया, फिर मैंने क्या ले लिया, क्राइटेरिया जो रीजन है, क्राइटेरिया रेंज 1, इसका ये रेंज 1 मैंने ले लिया, फिक्स कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या है, ये रीजन, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, प्रोडक्ट वाला है, यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया 2 ये प्रोडक्ट, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, ये देखिए, ठीक है। तो ये सब टोटल निकल के आ गया रीजन और प्रोडक्ट वाइज। लेकिन अगर सोर्स डेटा में मैं कोई चेंज करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई चेंज करता हूँ तो क्या ये यहाँ पर ऑटो अपडेट हुआ क्या, ये डायनेमिक है क्या, ये नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सोर्स डेटा में रिकॉर्ड ऐड करूँ तो ये सब टोटल का हिस्सा बन जाए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं ये करूँगा, सोर्स डेटा को क्लिक करके कंट्रोल टी करूँगा और इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर कोई रिकॉर्ड ऐड करूँगा, यहाँ पर मैंने वेस्ट 1, यहाँ पर देखिए वेस्ट 1 का सब टोटल कितना है 30, अगर मैं यहाँ 10 ऐड कर दूँ तो ये 40 ऑटो अपडेट हो गया, ये डायनामिक हो गया। इसी के बेस पर अगर मैं सब टोटल के टूल से इसकी ग्रुपिंग कर दूं, ऑल्ट ए बी मैंने कर दिया और रीजन ले लिया, इसके बेस पे मैं सम करूंगा, ओके कर दिया, तो ये सब टोटल जो निकल के आ रहा है टूल के थ्रू, ये जो ग्रुपिंग होकर आ रहा है, तो ये भी अगर सोर्स डेटा में मैं कोई रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, कुछ चेंजमेंट करता हूँ, तो ये डायनामिक सब टोटल काम करेगा, मुझे बार बार यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये सोर्स डेटा का रिकॉर्ड ये ऑटो अपडेट करेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से, यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ साउथ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, तो यहाँ साउथ 2 का सब टोटल क्या है 19, अगर मैं यहाँ 10 ऐड कर दूं, तो ये 19 का क्या हो गया 29। इस तरह से सब टोटल को डायनेमिक बनाया जा सकता है। तो आज हमने सीखा कि सब टोटल को कॉलम के बेस पर, और ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरह से ग्रुपिंग करते हो अपनी हायर अथॉरिटीज को, रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए, उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए। जब आप उसको समराइज कर लोगे तो ऑल्ट सेमी कॉलन से आप उसको कॉपी करके दूसरे पेज में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और मेल पे भी अटैच कर सकते हो। ये समझाने के पर्पज से मैंने ये डेटा बनाया हुआ है। आप उसको किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है आप ग्रुप कर लेना, और उसको हाईलाइट भी आप विजुअल सेल्स को सेलेक्ट करके और सेमी कॉलम से, या गोटू में जाकर विजुअल सेल्स को सेलेक्ट करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हो और अनग्रुप भी यहीं से कर सकते हो। और डायनामिक सब टोटल किस तरह से होगा इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, स्किल को एनहेंस कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।